तंदूर कांड भारतीय इतिहास के सबसे भयानक और दिल दहला देने वाले अपराधों में से एक है। यह एक ऐसी घटना है जिसे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इस अपराध ने इंसानियत की सीमा को लांघते हुए लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। यह कहानी शुरू होती है जुलाई 1995 में, जब दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में रहने वाले कांग्रेस के युवा नेता सुशील शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुशील शर्मा एक महत्वाकांक्षी और प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसकी शादी नैना साहनी नाम की महिला से हुई थी। नैना एक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी जो कभी राजनीति से भी ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद सुशील और नैना के बीच तनाव बढ़ने लगा। सुशील को शक था कि उसकी पत्नी नैना का किसी करीम नामक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। 2 जुलाई 1995 का दिन था। सुशील अपने रोजमर्रा के कामों से लौटकर घर आया। घर में घुसते ही उसने देखा कि नैना लिविंग रूम में बैठी हुई किसी से लैंडलाइन फोन पर बात कर रही है। जैसे ही उसने सुशील को आते देखा, उसने घबराकर फोन काट दिया। सुशील को पहले से ही शक था कि नैना किसी और से संबंध रख रही है और यह घटना उसके शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था। उसने तुरंत लैंडलाइन के रीडायल का बटन दबाया और जिस व्यक्ति ने फोन उठाया वह करीम ही था। सुशील का गुस्सा चरम पर था। उसने नैना से पूछा कि आखिर वह किससे बात कर रही थी और करीम से उसका क्या रिश्ता है। नैना ने समझाने की कोशिश की कि करीम सिर्फ उसका एक पुराना दोस्त है और उसके बीच कुछ गलत नहीं है, लेकिन सुशील की आंखों में गुस्से की आग थी। उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और नैना पर तान दी। गुस्से में उसने 3 गोलियां चलाई। पहली गोली नैना के कंधे में लगी, दूसरी गोली उसकी छाती को चीरती हुई दीवार में जा धंसी और तीसरी गोली सीधा उसके सिर में जा लगी और नैना वहीं पर गिर गई और उसने दम तोड़ दिया। अब सुशील के सामने एक नई समस्या थी। उसने अपनी पत्नी की हत्या तो कर दी थी और उसे नहीं पता था कि इस लाश से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर एक भयानक योजना बनाई। उसने नैना की लाश को एक बड़े प्लास्टिक बैग में भरा और उसे अपनी मारुति 800 में डाल दिया और वह इधर उधर घूमता रहा, यह सोचते हुए कि लाश को कहां ले जाकर ठिकाने लगाए। आखिरकार उसे ध्यान आता है कि उसका कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट है, बगिया रेस्टोरेंट। वह सीधे वहां पहुंचा और अपने करीबी सहयोगी और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को बुलाया। सुशील ने केशव को अपनी पूरी कहानी बताई और उससे मदद मांगी। केशव तो पहले हैरान था, लेकिन वह सुशील का वफादार था, इसलिए उसने मदद करने के लिए हामी भर दी। सुशील और केशव ने सोचा कि लाश को तंदूर में जलाना सबसे अच्छा तरीका होगा ताकि सबूत पूरी तरह से नष्ट हो जाए। रेस्टोरेंट के किचन में एक बड़ा तंदूर था जिसमें आग पहले से ही जल रही थी। दोनों ने मिलकर नैना की लाश को तंदूर में डालने की कोशिश की, लेकिन तंदूर का मुंह छोटा था और लाश अंदर पूरी तरह से नहीं जा पा रही थी। इसके बाद उन्होंने लाश को आधा जलाने के लिए ऊपर से घी और मक्खन डालना शुरू कर दिया ताकि आग तेज हो जाए और लाश जल्द से जल्द जलकर राख हो जाए। जैसे ही तंदूर की आग भड़कने लगी, उसकी लपटें ऊंची उठने लगी जो बाहर सड़क पर दिखाई देने लगी। पास में सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारो देवी ने जब यह देखा तो उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पास ही ड्यूटी कर रहा कांस्टेबल अब्दुल नजीर मौके पर पहुंचा और उसने रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन केशव ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि कोई आग नहीं लगी है, वे सिर्फ कागज जला रहे हैं। लेकिन अब्दुल कांस्टेबल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब्दुल ने रेस्टोरेंट के पीछे से दीवार फांदी और अंदर घुसा। वहाँ उसने देखा तो तंदूर के ऊपर नैना की लाश जल रही थी, लेकिन उसके पैर अभी भी पूरी तरह से जले नहीं थे। यह देखकर अब्दुल का दिल दहल गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जब पुलिस पहुंची तब तक सुशील यहाँ से भाग चुका था, लेकिन केशव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तंदूर की आग बुझाई और नैना की अध जली लाश को बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सुशील शर्मा बाद में पुलिस के गिरफ्त में आया और उसे अदालत में पेश किया गया। 2003 में सुशील शर्मा को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। तंदूर कांड ने भारतीय न्याय व्यवस्था और समाज को एक गंभीर सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या गुस्से और शक में आकर एक इंसान ऐसा अपराध कर सकता है? यह घटना आज भी एक काले अध्याय के रूप में याद की जाती है, जो यह दिखाती है कि किस हद तक इंसान अपने गुस्से और शक के चलते अमानवीय हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी नैना साहनी की, जिसे भारतीय इतिहास में तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और ट्रू क्राइम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।